चलिए अब आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं हम लोग कि आप सब लोग हमेशा पूछते हैं कि कंप्यूटर में कोर्स क्या करें नहीं करें। तो आज सबसे पहले हम आप लोग के लिए पहले क्लियर कर लेते हैं कि कोर्स क्या क्या करना है और किस कोर्स को करने से हमें क्या बेनिफिट्स होंगे। तो कंप्यूटर में बहुत सारे कोर्सेस हैं, अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम कौन सा लोग मैट्रिक में होते इंटर में जाते तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करना है, साइंस लेना है, केमिस्ट्री कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, तो कन्फ्यूज़न होता है कि क्या करना है। तो आज हम लोग पहले कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं कि कंप्यूटर में इतने सारे कोर्सेस हैं, कौन सा कोर्स करें। बहुत सारे कोर्स के आप लोग नाम भी नहीं जानते हैं कि कौन सा कोर्स करें, कौन सा कोर्स ना करें। तो सबसे पहले ना आज हम लोग कोर्स के बारे में जान लेते हैं कि कंप्यूटर में होते कितने कोर्स हैं और किस कोर्स में क्या काम होता है, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि हमारे लिए सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा होगा और आप आगे जा करके किस फील्ड में क्या करना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कोर्स हम लोग सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कोर्स। कंप्यूटर कोर्स के बारे में क्या क्या होता है, इंट्रोडक्शन इसका। तो कंप्यूटर में जब हम लोग चलते हैं तो कंप्यूटर कोर्स के हिसाब से दो भाग में बटा हुआ है। एक को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सब लोग नाम सुने हैं सॉफ्टवेयर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सॉफ्टवेयर सब लोग सुने हैं, हार्डवेयर सुने हैं, हार्डवेयर भी सुने हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर सुने हैं, हार्डवेयर सुने हैं, होता क्या है दोनों में, तो इसमें कंफ्यूजन है। देखिए सॉफ्टवेयर का काम होता है कि कंप्यूटर पे कोई भी काम, वर्क, जितना भी हम लोग काम करते हैं वो सारा का सारा जो काम है, वर्क है, वो हमारा सॉफ्टवेयर में होता है। तो क्या सारा काम सॉफ्टवेयर में हो जाता है? तो हाँ, 100% काम हमारा सॉफ्टवेयर में होता है। तो बचा क्या? 100 का मतलब सब कुछ खत्म। बच क्या गया? तो हमारे लिए बच जाता है कि कंप्यूटर है तो मशीन, और मशीन है तो कभी ना कभी ख़राब होगा। तो जब ख़राब होगा तो क्या करना है? रिपेयरिंग या नया? नया ले लीजिएगा। चलिए तो आप नया ले लीजिएगा। लेकिन जो लोग न्यू नहीं लेते हैं तो वो क्या करते हैं? कंप्यूटर को रिपेयरिंग करवाते हैं। तो रिपेयरिंग करवाना है तो रिपेयरिंग कराने के लिए हम लोग किसी शॉप पे जाते हैं। तो रिपेयरिंग का जो कोर्स होता है कि अब हम लोग काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, तो पढ़ाई तो सॉफ्टवेयर है, लेकिन रिपेयरिंग करना भी तो एजुकेशन है ना, कि ठीक करना है। वो कैसे सीख लेंगे? नहीं, उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। तो एजुकेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का पढ़ाई दो भागों में, एक हमारा हो गया सॉफ्टवेयर और दूसरा हो गया हार्डवेयर। काम करना सीखेंगे सॉफ्टवेयर में और रिपेयरिंग करना सीखेंगे हार्डवेयर में। ओके, तो चलिए हार्डवेयर के बारे में हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि हार्डवेयर में क्या होता है और किस तरह का काम होता है। तो रिपेयरिंग का काम करने के लिए हार्डवेयर में दो तरह का कोर्स होता है। एक को हम लोग बोलते हैं कार्ड लेवल और एक को हम लोग बोलते हैं चिप लेवल। अब कार्ड लेवल और चिप लेवल दोनों में होता है क्या है? तो कंप्यूटर है, रिपेयरिंग करना है। चलिए अब इसको चिप लेवल और कार्ड लेवल को हम अच्छे से समझ सके उससे पहले थोड़ा सा हम लोग कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। तो ये कार्ड लेवल और चिप लेवल समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये लोग देख रहे हैं, ये लोग कुछ काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये लोग कंप्यूटर पे दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि ऐसे देखो यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, ये यहाँ पे कुछ कर रहा है, स्क्रीन पे यहाँ चल रहा है। तो ये सब जो कर रहा है ये क्या है? वर्क। ये क्या कर रहा है? वर्क। तो ये जो काम कर रहा है ये काम क्या है? वर्क हो रहा है। तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर, ठीक। और काम करते करते हो गया कंप्यूटर खराब, तो कहाँ गया? इंजीनियर के पास, लैपटॉप लेके गया ठीक करवाने। तो ये जब लेकर आया कंप्यूटर को ठीक करवाने, तो अब ये जो यहाँ पे रिपेयरिंग हो रहा है, समझ में आ रहा है? ये रिपेयरिंग हो रहा है डेस्कटॉप। कंप्यूटर दो तरह का होता है तो जानते हैं, एक होता है डेस्कटॉप जो टेबल पर रख के चलाते हैं, और एक होता है लैपटॉप जिसको हम लोग कहीं भी गोद में लेकर बैठ के चला लेते हैं, घर में है, छत पे है, कहीं भी है, चलाते हैं।
तो ये है हमारा लैपटॉप। देख रहे हैं कि दोनों ख़राब हो चुका है, दोनों को ठीक किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको रिपेयरिंग का काम हो गया ये। अब चल रहे हैं कि रिपेयरिंग जो होगा वो कैसे होगा। तो रिपेयरिंग जो हमारा होगा इसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ, देखिए कि हमारा जो कंप्यूटर में, लैपटॉप में अंदर के जो पार्ट्स होते हैं जो ख़राब होते हैं, पहले उसको जानेंगे। रिपेयरिंग समझना है तो पहले पार्ट्स को समझना होगा कि क्या पार्ट्स होते हैं जिसको रिपेयर किया जाएगा और क्यों रिपेयर किया जाएगा। तो लैपटॉप का पार्ट्स देखिए, ये लैपटॉप है हमारा, ये क्या है, लैपटॉप है, और ये हमारा क्या है, डेस्कटॉप है। दोनों ही कंप्यूटर ही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। ये लैपटॉप कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है। रिपेयरिंग में क्या होगा, लैपटॉप में भी देखिए यहाँ पे अंदर में बहुत सारे पार्ट्स लगे हैं, बैटरी लगा हुआ है, ये हार्ड डिस्क है, ये सब चीज़ जब आगे पढ़ेंगे हम लोग इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं ताकि समझ सके कि चिप लेवल और कार्ड लेवल दोनों में डिफरेंट क्या है। तो अंदर में बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर हो। इसके अंदर कुछ पार्ट्स को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इसके अंदर में लगा हुआ कि ये है हमारा मदरबोर्ड, इसे बोलते हैं प्रोसेसर। इस तरह से और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। ये है रैम, राम नहीं पढ़िएगा, रैम, बहुत लोग बोलते हैं राम, राम नहीं रैम। तो ये हमारा मदरबोर्ड है, ये प्रोसेसर है और ये रैम है। ख़राब कैसे होता है, अब देखिए यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में कभी बैटरी ख़राब हो जाएगा, आप लोग के मोबाइल में भी ख़राब हो जाता होगा, तो क्या करते हैं, बैटरी को रिपेयर करते हैं या उसको नया लगाते हैं, नया लगाते हैं। तो बैटरी ख़राब हो गया, नया लगा दिए, तो जो चीज़ ख़राब हो गया उसको नया लगा दिए, तो ये हो गया कार्ड लेवल, उसको रिपेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर उसको रिपेयर करके, नहीं भैया उसी बैटरी को ठीक करके लगा दीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, उसको धूप में रख के सुखाएगा कि धूप में रख देंगे चार्ज हो जाएगा, थोड़ा सा बैटरी ठीक हो जाएगा, आ जाएगा। तो वो क्या हुआ कि उसी को अगर ठीक कर रहे हैं तो वो हो गया चिप लेवल, कि हम उसी को ठीक कर दिए। लेकिन अगर उसको ठीक ना करके उसकी जगह पे नया लगा दिए तो वो हो गया कार्ड लेवल। देखिए समझते हैं। अब हमारे पास एक कंप्यूटर है, इसमें एक प्रॉब्लम आता है क्या, आपका डिस्प्ले का स्क्रीन अचानक से बंद हो गया। जब कंप्यूटर में लाइन देते लाइन आता है, कंप्यूटर ऑन हो रहा है लेकिन स्क्रीन पर डिस्प्ले कुछ नहीं आ रहा, अंधेरा छाया हुआ है। तो अंधेरा छाया हुआ डिस्प्ले कुछ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे ख़राब होने का चांसेस क्या होता है, हमारा ये रैम। तो अब ये रैम ख़राब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे यहाँ पे देखिए स्लॉट देख रहे हैं बना हुआ, यहाँ पे 2 किसी में 4 जगह रहता है कि आप एक से अधिक रैम को लगा सके। तो ये रैम जो यहाँ पे लगा हुआ है, हम क्या करते हैं, सीधे यहाँ से रैम को निकालते हैं और नया रैम को लगा देते हैं। जैसे हम नया रैम लगा देंगे हमारा कंप्यूटर चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अब रैम को निकाल करके नया रैम लगा दिया, कंप्यूटर चालू हो गया। तो नया रैम लगा दिया, लेकिन आप चाहते हैं नहीं हम उस नया रैम को क्यों लगाए, हम उसी रैम को ठीक करवा लेते हैं ना, नया रैम लगाएंगे या उसको ठीक करवा ले। तो बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि नया रैम लगा ले या उसको ठीक करवा ले। इसको भी समझ लीजिए, नया रैम लगाने, नया रैम आपके लिए बेनिफिट होगा या उसको ठीक करवाना। ये जो रैम होता है कंप्यूटर का, इसका प्राइस लगभग मार्केट वैल्यू अप टू 500 से लेकर के 1500 से 2000 के बीच तक में होता है। डिपेंड करता है कैपेसिटी, 2 GB का आता है, 4 GB का आता है, 8 GB का आता है, 16 GB का आता है। जितना कैपेसिटी का होगा 500 से लेकर 1500, कभी कभी रेयर 2000 तक हो सकता है। लेकिन इसको हम ठीक करवाने जाएंगे तो ठीक कराने में भी इसको कम से कम, कोई भी मैकेनिक होगा इसको ठीक करने के लिए कैसे ठीक करेगा, तो इसमें ख़राब क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं छोटा छोटा चिप्स लगा हुआ है, इसमें से इतना सारा चिप्स आप देख रहे हैं, इसमें से कोई सा भी एक चिप्स खराब, ये स्टिकर है, स्टिकर के अंदर देखिए गौर से, ये ब्लैक वाला ये स्टिकर है ऊपर, स्टिकर के अंदर जो ब्लैक देख रहे हैं ये। इसके बाद देखिए यहाँ पे छोटा छोटा देख रहा है, ये ट्रांजिस्टर कंडेंसर ये सब लगा होता है यहाँ पे, ये सब। तो इसमें से कुछ भी ख़राब हो सकता है, तो हमारा रैम ख़राब हो सकता है। तो अब उसमें से कुछ भी ख़राब होगा, उसको ठीक करवाने के लिए क्या होगा, मैकेनिक जो होगा उसका एक एक पार्ट्स को चेक करेगा, उसके एक एक IC को निकालेगा, टेस्ट करेगा, फिर लगाएगा। तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। ठीक करेगा तो क्या होगा, समय लगेगा। तो वो ठीक करने पे मिनिमम हमारा इसको रिपेयर करवाने पे 1000 रुपये का चार्ज तो आएगा ही आएगा। तब 1000 रुपये हम दे करके ठीक करवा ले, या 1000 रुपये में नया ले ले, या फिर 500 एक्स्ट्रा भी लगता है तो 1500 में नया लगवा दे। डिसाइड आपको करना है। 1000 रुपये दे के आप ठीक करवाइए, ठीक करा के लाइएगा, कल हो के फिर ख़राब हो गया, गारंटी, रिपेयरिंग गारंटी तो कुछ नहीं होगा, ख़राब हो गया तो गया, फिर आप लेके जाइएगा, फिर 1000 रुपये लगेगा। लेकिन आप चाहते हैं नहीं, उससे बढ़िया क्या है, इसको हटाओ और
नया रैम लगा दो, क्योंकि नया रैम लगाएंगे तो क्या होगा, 1500 का आएगा, 2000 का भी आएगा, तो कितना का, लगभग 3 साल का वारंटी आता है। तो 3 साल तक आप निश्चिंत है कि ख़राब होगा फिर जाएंगे सीधे नया रैम लगा देंगे। तो ये क्लियर है कि चिप लेवल और कार्ड लेवल। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्लियर हो गए कि कार्ड लेवल क्या है और चिप लेवल क्या है। कार्ड लेवल का मतलब जो पार्ट्स खराब होगा सीधे बदल देना, और चिप लेवल का मतलब जो पार्ट्स खराब है उसको रिपेयर करना। तो चलिए हार्डवेयर समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, मिटा ले इसको, ओके। अब हम लोग चलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, तो अब तो हम देख चुके हैं कि कंप्यूटर पे जितने भी काम है वो सब क्या है, सॉफ्टवेयर में हो रहा है। तो इसको ब्रॉडली हम लोग 5 भाग में डिवाइड करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बस 5 ही होगा, कंप्यूटर पे है बहुत सारे। हम लोग उसको मुख्य रूप से 5 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 तो कम से कम बनता है इसके लिए। तो 5 क्या क्या है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट हमारा होता है कंप्यूटर पे कोर्स, जो कंप्यूटर में आप लोग कुछ भी नहीं किए हैं, जहाँ से आप लोग शुरुआत कर रहे हैं। जैसे आप लोग में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो DCA कर रहे हैं, कोई ADCA कर रहे हैं, तो कोई भी कोर्स कर रहा है। सबका शुरुआत कहाँ से हो रहा है, फर्स्ट कोर्स डाटा एंट्री। इस डाटा एंट्री का हम लोग डाटा एंट्री ही बोलते हैं। इसी कोर्स का एक और नाम होता है फ्रीलांसिंग, ठीक है। इसके लिए जो कोर्स होता है, इस कोर्स का नाम होता है DCA। तो इस DCA कोर्स में काम क्या हो गया, डाटा एंट्री, फ्रीलांसिंग। अब डाटा एंट्री और फ्रीलांसिंग क्या है, तो डाटा एंट्री फ्रीलांसिंग को समझने के लिए हम लोग फिर चलते हैं आगे। चलिए इसका काम हो गया, इसको हटाते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं डाटा एंट्री में क्या होता है। डाटा एंट्री का मतलब क्या होता है, जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं, सबसे छोटा काम जो होता है कंप्यूटर में वो होता है डाटा एंट्री। यानी कंप्यूटर में आप कह सकते हैं कि शुरुआत हमारा हो रहा है डाटा एंट्री से। तो डाटा एंट्री में होता क्या है कि जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको किसी ऑफिस में काम क्या दिया जाता है कि कुछ काम मैनुअली हैंड रिटन वर्क आपको दिया जाता है कि ये लो और इसको आप क्या करो, कंप्यूटर में डाल दो। तो कंप्यूटर में आप उसको अपडेट कर देते हैं। तो किसी भी दिए गए डाटा को कंप्यूटर में अपडेट कर देना डाटा एंट्री। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, बैठा हुआ है कंप्यूटर पे और कुछ टाइप कर रहा है, और टाइप करके कंप्यूटर पे यहाँ पे वर्क हो रहा है। कुछ लोग नॉर्मल टाइपिंग का काम करते हैं, ये यहाँ पे टाइपिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई कॉल सेंटर्स होते हैं, कॉल सेंटर में बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। तो ये सब क्या है, इन लोग को डाटा दिया गया है, डाटा को कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं, यानी डाटा उनके पास होता है, डाटा को कंप्यूटर में डालते हैं और उस डाटा पे कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। तो ये सब तरह का जो काम होता है डाटा एंट्री है। इसी में आप आज के डेट में भी सुन पता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या होता है कि आप घर बैठे, आज के डेट में क्या है ना कि बहुत सारी कंपनी आपको घर बैठे वर्क फ्रॉम होम दे रही है कि आप घर बैठे भी जॉब कर सकते हैं। कंप्यूटर पे डाटा एंट्री का काम घर बैठे भी होता है। तो घर बैठे अगर हम कुछ काम करते हैं तो वो होता है फ्रीलांसिंग। तो वो आप किसी कंपनी के लिए भी कर सकते हैं, या आप लोग आगे इसी कोर्स में पढ़ना है आप लोग को ब्लॉगिंग, उसमें ब्लॉगिंग में आप लोग को बताएंगे कि आप घर बैठे खुद से भी ऑनलाइन कुछ पेजेस बना करके, ब्लॉग बना करके आप कुछ कमा सकते हैं। तो कैसे, तो उसके लिए होता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में क्या होता है कि आप, एक वेबसाइट है ब्लॉगर, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं ऐसे, लेकिन उससे सबसे पॉपुलर वेबसाइट है ब्लॉगर। तो वहाँ पे ब्लॉगर पे जा करके आप क्या करते हैं, अपने लिए कुछ ब्लॉग्स बनाते हैं। अब ब्लॉग्स क्या होता है, तो ब्लॉग्स होता है कि इंटरनेट पे आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, चाहे जिस चीज़ में आपको अच्छा लग रहा, रुचि हो, आप उससे रिलेटेड कुछ भी कंटेंट तैयार करते हैं, उस पर आप थ्योरी बनाते हैं, उसके बारे में आप कुछ वीडियोस बनाते हैं, उसको क्या करते हैं अपने ब्लॉग पे जा करके अपडेट करते हैं। तो जब अपडेट करते हैं तो आपके जो व्यूअर्स है वो आएंगे, देखेंगे,
तो क्या होगा, आपका जितने व्यूज़ आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप उस पर गूगल एडसेंस लगा करके गूगल आपको एक अच्छी खासी अर्निंग देती है। लेकिन उसके लिए है कंटेंट, कि आपको कंटेंट इतना दमदार होना चाहिए कि लोग आए और आपके कंटेंट को देखें, तभी जाकर के आपका ब्लॉग सक्सेस होगा। तो फर्स्ट कोर्स आप लोग को समझ में आ गया कि बेसिक कोर्स क्या होता है, डाटा एंट्री, कि किसी भी ऑफिस में सबसे बिगिनर काम हो गया डाटा एंट्री का, और वो कोर्स का नाम क्या है, DCA। सेकेंड कोर्स हमारा, चलते हैं आगे। डाटा एंट्री देख लिए। सेकेंड कोर्स होता है हमारे कंप्यूटर में अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या होता है, किसी भी कंपनी का जो लेन देन का हिसाब होता है, पैसा लेन देन हो, किसी तरह का बिजनेस है, सामान खरीद रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, यानी लेन देन का मतलब समझिए एक छोटा सा पान दुकान से लेकर के, आजकल देखते हैं ना MBA चाय वाला, एक पटना में है ग्रेजुएट चाय वाली, तो वो हर कोई जो बिजनेस कर रहा है, एक चाय ही क्यों नहीं बेच रहा हो, वो जो भी बिजनेस कर रहा है क्या करना है, उसका हिसाब को हमें कहाँ रखना है, कंप्यूटर पर रखना है। तो जब उसके हिसाब को हम लोग कंप्यूटर पर रखेंगे, तो कंप्यूटर पर रखने के लिए हमें सीखना होता है अकाउंटिंग। इसको हम लोग अकाउंटिंग भी बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर पे अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब आप लोग में से कुछ लोग का सवाल आता है क्या, कि सर अकाउंटिंग पढ़ने के लिए कॉमर्स पढ़ना होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें कोई बिजनेस करना है, कपड़ा का दुकान खोलना है, पहले क्या कॉमर्स पढ़ के खोलोगे? नहीं ना। तो हमें कॉमर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट कुछ रूल्स है जो वर्ल्ड वाइड कॉमर्स से लिए गए हैं, और वो बिना कॉमर्स पर हम लोग बस उस कुछ रूल्स को जान लेते हैं और उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग बिजनेस करते हैं। जैसे आप बैंक में जाते हैं, पैसा निकालते जमा करते हैं, देखते हैं पासबुक पे लिखा होता है क्रेडिट और डेबिट। ये क्रेडिट और डेबिट शब्द कहाँ से आया? तो क्रेडिट और डेबिट शब्द आया कहाँ से? अकाउंट से, कॉमर्स से। तो कुछ शब्द है जो लिया गया है, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं ना कि ये सब लैटिन से आया। तो लैटिन से आया तो क्या लैटिन को आप पढ़ के आए हैं? नहीं, बस पढ़ते हैं कि हाँ ये सब लैटिन से आया है। तो उसी तरह से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में हमें जो भी चीज़ पढ़ना है, यहाँ पे हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, हमारा जो बिजनेस है, उस बिजनेस को हमें कंप्यूटर में करना है। अब वो बिजनेस कहाँ कहाँ होता है, चलता है कि देखेंगे। तो उसको सारा चीज़ को एंट्री करना कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। इस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के लिए जो कोर्स होता है वो सबसे पॉपुलर कोर्स है टैली। होने के लिए इसके अलावा भी मार्केट में कुछ और भी कोर्सेस है, जैसे सैप, ये भी चलता है, मार्ग नाम सुने होंगे कुछ लोग, ये होता है, बीजी, ये भी है। लेकिन ये सब उतना पॉपुलर नहीं है जितना टैली है, इसलिए हम लोग जब भी अकाउंटिंग की बात आती है तो हम लोग कोर्स के रूप में अकाउंटिंग के लिए टैली कोर्स करते हैं। तो अब होता क्या है इसमें, देखते हैं एक बार। यहाँ देखिए, कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमारा टैली। तो टैली का यूज़ किसी भी बिजनेस में, जैसे अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, एक शॉप है। इस शॉप में क्या है, कुछ कस्टमर्स आए, सामान खरीद लिए, और ये जो काउंटर में बैठी हुई है, ये क्या कर रही है, इसके सामान को ले करके इसका बिल बना रही है। स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक टैली टाइप का प्रोग्राम खुला हुआ है अलग अलग कंपनी में, ये खासकर इंडिया का तो है नहीं, विदेश की है। तो टैली तो विदेश में भी चलता है, बट ये जो भी प्रोग्राम है टैली के टाइप का ही है, यानी अकाउंटिंग का एप्लीकेशन है। बताया था ना कि टैली ओनली वन नहीं है इंडिया में या फिर विदेश में, टैली के अलावा और भी है, मार्ग है, बिजी है, तो अलग अलग कंपनी अपना यूज़ करती है। सबका काम करने का तरीका लगभग सेम होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो बिलिंग किया जा रहा है अकाउंटिंग, तो क्या अब ये कॉमर्स पढ़ के आएगा तो ही बिलिंग करेगा? नहीं ना। तो टैली कर लेते हैं तो किसी भी तरह का बिलिंग का काम आप किसी भी कंपनी में, मॉल में, कहीं भी आप काम कर सकते हैं। हाँ, अब कोई जो स्पेशलाइज्ड अकाउंट करता है कि आप अकाउंट पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए टैली जरूर मस्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये सीए है, सीए समझते हैं, टैली अकाउंट वाले समझते होंगे। सीए कौन होता है? चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट होता है, इसका अब सारा का सारा अकाउंटिंग का काम है। ये क्या कर रहा था, अकाउंटिंग का काम, बिलिंग कर रहा था। और ये क्या कर रहा है, कंपनी का पूरा हिसाब देख रहा है, ऑडिट देख रहा है, उसका रिपोर्ट तैयार कर रहा है, बैलेंस शीट देख रहा है, सब कुछ कर रहा है उसका। तो ये जो सारा का सारा काम इसका कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो ये एक कॉमर्स वाला व्यक्ति है, ये भी टैली का यूज़ करता है, अकाउंटिंग का काम करता है। तो अकाउंटिंग का काम यहाँ हो रहा है, अकाउंटिंग का काम यहाँ हो रहा है। आजकल इंडिया में जीएसटी खूब चल रहा है, तो जीएसटी का काम जो है
वो भी आप अकाउंटिंग में ही आता है कि आपका कोई बिजनेस है, कुछ भी सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उस पर जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी का एंट्री कैसे करेंगे? तो जीएसटी का एंट्री करने के लिए चलेंगे यहाँ से जीएसटी, वो भी हमारे अकाउंटिंग में आएगा। तो टैली में जाके हम लोग जीएसटी, यानी आप मेन रूप से देखें तो सभी जगह पे, आप बैंक में जाते हैं, बैंक में भी इसका यूज़ होता है, तो हर जगह पे अकाउंटिंग का यूज़ हो रहा है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। इसमें कोई दिक्कत? अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अकाउंटिंग में क्या काम होता है? बिलिंग करना हो, अकाउंट्स वाले हो या टैक्स का काम करना हो, ये सारा काम इसमें होता है। तो यहाँ से हम लोग समझ लिए, डाटा एंट्री समझ में आ गया, अकाउंटिंग समझ में आ गया। चलते हैं तीसरा कोर्स। तीसरा कोर्स होता है मीडिया का। अब सुनिएगा, मीडिया तो सुने भैया, मीडिया क्या होता है? तो मीडिया में होता है दो पार्टीशन। एक हम लोग बोलते हैं एडिटिंग, इसमें एक एडिटिंग का कोर्स होता है, और इसमें दूसरा होता है डिजाइनिंग का कोर्स। तो एडिटिंग में क्या होता है, डिजाइनिंग में क्या होता है? एडिटिंग मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो आप लोग कैसे पहुंचेगा? इस वीडियो को पहले रिकॉर्ड किया गया, फिर हम इसमें क्या किए, कुछ अनवांटेड पार्ट्स को काट के हटा दिए, साउंड अगर क्लियर नहीं है, नॉइज आ रहा है तो नॉइज को कैंसिलेशन कर दिए, यानी सब कुछ करना पड़ता है। तो ऑडियो इसमें जो एडिटिंग होता है, ये एडिटिंग भी आगे जाकर के दो भाग में डिवाइड हो जाता है। एक को बोलते हैं ऑडियो एडिटिंग, और दूसरा होता है वीडियो। हाँ, ये सब लोग समझ में आ रहा होगा कि आजकल यूट्यूब सब लोग खूब खेलते हैं क्या? तो यूट्यूब खेलते हैं तो क्या होता है, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, एडिटिंग करते हैं, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, सब पे तो वीडियो बनाते ही है, तो रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। टिकटॉक था, टिकटॉक तो बंद हो गया, बैन हो गया। तो ये जो एडिटिंग का काम हो रहा है, ये एडिटिंग के कोर्स में आ गया। तो एडिटिंग वीडियो का भी होता है और एडिटिंग ऑडियो का भी होता है, दोनों जगह पे एडिटिंग का यूज़ होता है। कैसे होता है, चलिए पहले इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ऑडियो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग कैसे होता है, कहाँ होता है? चलिए इसमें देखते हैं एडिटिंग का, कहाँ चला गया? अच्छा, ये पीछे भाग जा रहा है। इसके लिए करना क्या होगा कि हमें पहले इस इमेज को हटाते हैं। इसको भी हटाते हैं। चलिए अब आ गया हमारे सामने ये इमेज। अब इसमें समझते हैं वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग क्या होता है। यहाँ पे अब देखिए, देख रहे हैं ये बंदा, एक वीडियो यहाँ है, एक वीडियो यहाँ है, दोनों को मिक्स करके एक थर्ड वीडियो बनाने जा रहा है। तो ये क्या है, वीडियो मिक्सिंग। ये वीडियो को मिक्स कर रहा है। वीडियो मिक्सिंग की जब बात होती है तो वीडियो हम लोग शूट करके भी करते हैं, वीडियो पहले रिकॉर्ड करते हैं कैमरा से, उसको मिक्सअप करते हैं, एडिटिंग करते हैं। एक वीडियो एडिटिंग होता है एनिमेशन। यहाँ देख रहे हैं ये लायन, आजकल ग्राफिक का खूब यूज़ हो रहा है। कोई मूवी देखते हैं उसमें एनिमेटेड मूवी होता है। अभी एक मूवी आ रही है, कौन सी मूवी आ रही है, एक जस्ट पहले कुछ मूवी आया था भेड़िया, देखे होंगे आप लोग। उसमें जो एनिमेशन ग्राफिक देख रहे हैं भेड़िया का, वो क्या रियल का भेड़िया था? नहीं, बनाया गया था। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं इसको बनाया गया है। तो एक, हाँ बता रहे थे, एक मूवी आ रही है आदि पुरुष, उसमें जो देख रहे हैं जितना भी एनिमेशन कैरेक्टर है वो सारा का सारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे इसको बनाया गया है। ये जो हम देख रहे हैं लायन है, इसको बनाया गया। तो ये बनाया जाता है और बनाने के बाद फिर इस पर एडिटिंग होता है। तो एडिटिंग का काम क्या हुआ कि हम लोग बने हुए रिकॉर्ड किए हुए वीडियो को भी एडिट करते हैं और कुछ एनिमेशंस बना करके भी उसको एडिटिंग करते हैं। तो एडिटिंग हमारा
इस टाइप से होता है। अब एडिटिंग जब होता है तो वो एडिटिंग का मतलब एक कंप्लीट वीडियो तब बनता है जब उसमें वीडियोस के साथ साथ ऑडियो होता है। जैसे अभी हम कुछ बोल रहे हैं तो आप वीडियोस भी देख रहे हैं, साथ में हमारी वॉइस भी सुन रहे हैं, तो जब दोनों चीज़ें आती है तो वीडियो के साथ होता है ऑडियो। तो ऑडियो के लिए क्या होता है, हम लोग माइक यूज़ करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। हम जैसे कॉलर माइक यूज़ कर रहे हैं, ये माइक से रिकॉर्ड कर लिया और फिर यहाँ पे ऑडियो को मिक्सअप कर रहा है। ऑडियो में भी क्या होता है, कुछ अनवांटेड पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बहुत सारे नॉइज़ आ रहे हैं, उस नॉइज़ को यहाँ से हटा सकते हैं। साउंड के बीच में अचानक से कोई आ गया कुछ बोल दिया, उसका आवाज़ नहीं रखना, काट के हटा दो, तो वो सब एडिटिंग करके यहाँ से काट करके हटा देंगे। क्लियर है? तो वीडियो एडिटिंग यहाँ हो गया, एनिमेशन और ऑडियो एडिटिंग। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग समझ लिए, एडिटिंग समझ में आ गया कि ऑडियो एडिटिंग होता है, वीडियो एडिटिंग होता है। नेक्स्ट चलते हैं डिज़ाइनिंग। कंप्यूटर में डिज़ाइनिंग का कोर्स क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है। डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है हमारा, अब ये डिज़ाइनिंग भी अलग अलग भाग में डिवाइडेड है। एक होता है इसमें हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, दूसरा होता है फैशन डिज़ाइनिंग, सब लोग सुने होंगे। तीसरा होता है सिविल डिज़ाइनिंग और चौथा होता है मैकेनिकल डिज़ाइनिंग, जो इंजीनियर लोग करते हैं। तो इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग नॉर्मली कोई भी कर सकता है, फैशन डिज़ाइनिंग कोई भी कर सकता है, बट सिविल डिज़ाइनिंग और मैकेनिकल डिज़ाइनिंग ये कुछ टर्म्स होते हैं कि बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग के छात्र होते हैं वही कर पाते हैं, क्योंकि उसके लिए उनको कुछ इंजीनियरिंग लगता है। ये कॉमनली आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप में स्किल है अच्छा खासा तो आप काफ़ी हद तक कर सकते हैं, बट एक्सपर्ट लोग जो होते हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट होता है। तो चलिए पहले समझते हैं ग्राफिक में क्या होता है। ग्राफिक का काम होता है किसी भी तरह का कुछ भी प्रिंटेड मटेरियल जो आप देखते हैं, किसी भी कागज़ पे, पेपर पे कुछ भी प्रिंटेड है तो वो सारा का सारा होता है ग्राफिक। आप छोटा सा एग्जांपल अगर देखें एकदम छोटे छोटे लेवल पे, कि आप एक पेन खरीद के लाते हैं, उसमें डब्बा लगा होता है, डब्बा पर जो प्रिंटेड होता है वो क्या होता है, ग्राफिक डिज़ाइन। किताब पढ़ रहे हैं आप, उस बुक में जो छपा हुआ है वो क्या है, ग्राफिक डिज़ाइन। शादी कार्ड होता है ग्राफिक डिज़ाइन। फ़ोटो मिक्सिंग कर लेते हैं, हम यहाँ हैं, कोई दिल्ली है, सलमान खान का साथ हम फोटो मिला लिए, वो दिल्ली नहीं गए, वहाँ से लाल किला सामने जाकर क्या किए, फ़ोटो को बना लिए कि हम लाल किला के पास फोटो पहुँच करके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। कुछ लोग को देखते हैं वहाँ जाएगा तो ऐसे करके मंदिर के पास जाकर ऐसे खिंचाता है फ़ोटो कि हम मंदिर को पकड़े हुए हैं। कुछ लोग ताजमहल को ऐसे पकड़ेगा कि हम ताजमहल को हाथ से पकड़े हुए हैं। तो वो क्या होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। यानी इसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम लोग फ़ोटो एडिटिंग का काम होता है, फ़ोटो मिक्सिंग का काम होता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया। फैशन डिज़ाइनिंग में क्या होता है, इसमें होता है कपड़े का काम, कि इसमें अलग अलग टाइप के कपड़े। चलिए इसको देखते हैं इमेज वाइज। इसका काम हो गया, हटाते हैं इसको। चलो साइड में आ जाओ, पेज क्लियर। यहाँ से हम लेते हैं डिज़ाइनिंग। अब देखिए डिज़ाइनिंग में क्या होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो बताए थे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसमें होता है PS फोटोशॉप का कोर्स होता है, कोरल ड्रॉ होता है, AI टूल्स कुछ आते हैं आजकल मार्केट में, काफ़ी हद तक AI टूल का यूज़ हो रहा है। ये सब जो ड्राइंग होता है अलग अलग टाइप का, देख रहे हैं डिज़ाइन बना हुआ है, ड्राइंग किया हुआ है, कुछ भी जो डिज़ाइन के बाद देखते हैं जो प्रिंटेड होता है आपके पेपर पे, कागज़ पे, तो वो सारा का सारा किसका यूज़ करके बना हुआ है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम क्या हुआ, कुछ भी प्रिंटेड मटेरियल जो आपके पास होगा वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से कर सकते हैं। दूसरा फैशन डिज़ाइनिंग, यहाँ देख रहे हैं इसका ड्रेस का डिज़ाइन किया हुआ है, इसका ड्रेस का डिज़ाइन, ये ड्रेस का डिज़ाइन। तो ये सब जो ड्रेस का डिज़ाइन होता है जो खासकर मॉडलिंग के लिए होता है, मॉडल लोग जो ड्रेस का डिज़ाइन करवाती है, एक्ट्रेस लोग का, एक्टर का जो कपड़े का डिज़ाइन होता है, नॉर्मल आप लोग भी पहनते हैं, वो सभी कोई ना कोई तो डिज़ाइन करता है ना। तो जब वो डिज़ाइन करता है तो वो कहलाता है फैशन डिज़ाइनर। तो वो जब आप लोग अगर चाहते हैं कि हम भी आगे जाकर के फैशन डिज़ाइनिंग बने, हम भी कपड़े का डिज़ाइन करें, तो उसके लिए आप लोगों को कोर्स करना होता है फैशन डिज़ाइनिंग का। तो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करके आप लोग ड्रेस का डिज़ाइनिंग करना सीख सकते हैं। तीसरा जो बताए थे इंजीनियरिंग के लिए सिविल डिज़ाइन, इसमें क्या होता है किसी घर का नक्शा, बिल्डिंग का नक्शा, पुल का नक्शा, ये सब बनाया जाता है। तो ये सब बनाने के लिए ही रिक्वायर्ड होता है कि जो बीटेक किया होता है, इंजीनियर होता है, वही लोग इसको प्रॉपर डिज़ाइन कर पाते हैं। आपको देगा तो आप क्या करेंगे, डिज़ाइन तो बहुत अच्छा बना दीजिएगा, लेकिन जब उस डिज़ाइन पे बनेगा पुल, घर, तो क्या होगा, आज बनाएगा कल गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा,
उसमें कहाँ पे बीम देना है, कहाँ पे कितना बेस देना है, कहाँ पे कितना लोड आएगा, ये सब चीज़ का आइडिया आपको नहीं हो पाएगा। आप तो बस अच्छा लुक देखिएगा, कैसे अच्छा लगेगा, कहाँ से कैसे बना दो कि अच्छा लुक आ जाएगा। तो आप कर दीजिएगा डिज़ाइन, और डिज़ाइन के चक्कर में क्या होगा, बिल्डिंग आज बनेगा कल चला जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इसका काम हम लोग नहीं करते, इसका काम कौन करेगा, जो बीटेक कर रहे होंगे और सिविल उनका सब्जेक्ट होगा वो लोग करते हैं। बीटेक में ही आगे अगर आप चलते हैं, करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं जिसमें कार डिज़ाइन करना, बाइक डिज़ाइन करना, ये सब चीज़ें आती है। तो इसमें जो आप गाड़ी चला रहे हैं वो भी पहले कंप्यूटर पे ही डिज़ाइन होता है। आप एक मूवी देखे होंगे, अगर नहीं देखें तो देखिएगा, टार्जन द वंडर कार। उसमें देखिएगा जयदेव क्या करता है, एक ऐसा जो गाड़ी उसमें दिखाया गया है वो उसको डिज़ाइन करता है, जो उसका डिज़ाइन कोई चोरी कर लेता है, उस पर मूवी देखिएगा सब समझ में आएगा। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या दिखाया है, पूरा का पूरा मूवी का कॉन्सेप्ट है एक कार का, जो एक यूनिक कार बनाता है। तो वो कार कहाँ बनता है, पहले कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर पर जो उसका डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन को क्या करता है, कुछ लोग चोरी कर लेता है। तो वो डिज़ाइन बनाने के लिए अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो मैकेनिकल डिज़ाइनिंग का जो काम होगा वो आ जाएगा इसके अंतर्गत। तो डिज़ाइनिंग में क्लियर है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, सिविल डिज़ाइन और मैकेनिकल डिज़ाइन। नेक्स्ट चलते हैं आगे। डिज़ाइनिंग का काम कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें आगे हमारा चौथा कोर्स होता है कोडिंग का। आज के डेट में सबसे हॉट टॉपिक, सब लोग पूछते हैं कोडिंग होता है क्या, तो बिल्कुल कोडिंग होता है। चलिए कोडिंग के बारे में समझते हैं, कोडिंग है क्या। ये सब तो मिटा ले। चलिए कोडिंग में क्या होता है, आजकल कोडिंग भी ना दो भागों में बटा हुआ है। आप लोग देखते होंगे, एक होता है एप्लीकेशन कोडिंग और एक होता है वेबसाइट डिज़ाइन। दोनों में डिफरेंट क्या है कि ये ऑनलाइन होता है और एप्लीकेशन कुछ ऑनलाइन भले ही होता है लेकिन वो इंस्टॉल होता है हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में। तो एप्लीकेशन का काम क्या है, जैसे कि आप यूज़ करते हैं MS वर्ड, जो लोग आगे पढ़ चुके हैं उनको पता होगा MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, आप टैली पे काम कर रहे हैं, फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एप्लीकेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो कोडिंग का इस्तेमाल करके जो सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, और कोडिंग का ही इस्तेमाल करके जो ऑनलाइन वेबसाइट आप लोग यूज़ करते हैं। अभी कोई चीज़ का मान लेते हैं वैकेंसी आया, फॉर्म भरना है, जैसे अभी इंटर का एडमिशन का फॉर्म भरा रहा है, तो इंटर में एडमिशन के लिए जो फॉर्म भरा रहा है तो कहाँ है, एक वेबसाइट है OFSS बिहार, वहाँ जाके अप्लाई करते हैं। तो ऑनलाइन जाके अप्लाई कर रहे हैं, तो एक ऑनलाइन पोर्टल है। आपको ऑनलाइन कोई सामान खरीदना है, अमेजन पे जाते हैं खरीद लेते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं खरीद लेते हैं। तो इस तरह से ऑनलाइन का जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है वो सब आता है वेबसाइट डिज़ाइन के अंतर्गत। तो यहाँ पे कोडिंग हमारा हो गया दो टाइप का, एक एप्लीकेशन के लिए कोडिंग जिसमें सॉफ्टवेयर बनता है, और एक वेबसाइट का कोडिंग जिसपे ऑनलाइन का काम होता है। ठीक है, डिटेल्स में इसको एक बार देख लेते हैं। इसका काम ख़त्म है, इसको हटाते हैं। चलिए इसमें देखते हैं कोडिंग में कि अब यहाँ पे आप यूज़ क्या करते हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, डाटा एंट्री पहले बताए थे, डाटा एंट्री का काम। डाटा एंट्री का काम करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, ऑफिस में वर्ड का काम यूज़ करेंगे, एक्सेल का यूज़ होगा, पावर पॉइंट का यूज़ होगा, आउटलुक का यूज़ होगा, ये सब का यूज़ करेंगे। सेकेंड में आप क्या बताए थे, अकाउंटिंग के काम के लिए क्या करेंगे, टैली प्राइम का यूज़ करेंगे। मोबाइल में आप लोग क्या करते हैं, अभी बहुत चल रहा है फेमस ड्रीम 11 जाकर टीम लगाते हैं। तो ड्रीम 11 क्या एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होता है। ओला का नाम सुने हैं, घर बैठे आप ऑनलाइन गाड़ी बुक कर लेते हैं, तो ओला है, ये भी हमारा कोडिंग से बना हुआ है। व्हाट्सएप आप यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहाँ से बना, कोडिंग से बना। अभी बताए थे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना किसी चीज़ का, अप्लाई ऑनलाइन कहाँ से होगा। तो ये सब जो प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है तो आया कहाँ से, इसको किसी ने तो बनाया होगा ना, तभी तो हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। तो इसको जो किसी ने बनाया है, तो बनाने के लिए, इस सभी चीज़ों को बनाने के लिए जोमेटो, घर बैठे ऑर्डर कर देते हैं, जोमेटो खाना पहुंच जाता है आपके पास।
अमेज़ॉन, घर बैठे दुनिया का कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारा का सारा जो फंडा है ये कहाँ से आया? कोडिंग से। कोडिंग का यूज़ करके इस सबको डिज़ाइन किया जाता है। अब इसी में कोडिंग का जो बताया 2 पार्ट कि कुछ चीज़ें ऑनलाइन है, कुछ चीज़ें ऑफलाइन है। ऑफिस, टैली ये सब ऑफलाइन हो गया। जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, जोमेटो, अमेज़ॉन, ऑनलाइन अप्लाई, ये सब ऑनलाइन हो गया, वेबसाइट के थ्रू चलता है। तो काम दोनों का यही है कि कोडिंग के थ्रू हम दोनों को डिज़ाइन करते हैं, दोनों को बना पाते हैं। वर्क के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, कुछ ऑनलाइन चलेंगे, कुछ ऑफलाइन चलेंगे। नेक्स्ट आपका कोडिंग को हो गया। अब लास्ट है हमारा अदर कोर्सेस। इसको हम लोग बोलते हैं अदर कोर्स। अदर कोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ये डिपार्टमेंटल होता है। डिपार्टमेंटल किसी चीज़ को करने के लिए इसका ट्रेनिंग भी आपको डिपार्टमेंट वाइज ही मिलेगा। जब आप किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन कोई कोर्स करते हैं तो वहाँ पे आपको उसका ट्रेनिंग मिलता है और वहीं से आप सीख पाते हैं। ये जो अदर कोर्सेज है डिपार्टमेंटल, ये आपको मार्केट में, जैसे हम कोर्स करवाते थे, मार्केट में आपको ये कोर्स कहीं नहीं मिलेंगे। ये कोर्स मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा करने के लिए। तो ऐसा क्या कोर्स है जो मार्केट में नहीं मिलता है और क्यों नहीं मिलता है? तो चलिए इसको देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं जो डिपार्टमेंटल कोर्सेस है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस मशीन को पहचान रहे हैं, ये क्या कर रहा है? अल्ट्रासाउंड। ये क्या है? अल्ट्रासाउंड मशीन। अब अल्ट्रासाउंड मशीन को चलाने के लिए भी सीखना होगा ना, अल्ट्रासाउंड कैसे चलेगा। तो क्या आप सीख लेंगे, हम सीख लेंगे? नहीं। कौन सीखेगा? जो सोनोग्राफी का पढ़ाई करेगा। तो सोनोग्राफी अपने आप में पहले एक कोर्स है मेडिकल का। जो सोनोग्राफी का कोर्स करेगा वही व्यक्ति इस मशीन को ऑपरेट करना सीखेगा कि ये अल्ट्रासाउंड कैसे हो रहा है। दैट्स वाई कि हमने बताया कि ये कोर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसको आप मार्केट में कहीं से भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसको करने के लिए पहले आपको उस फील्ड का स्पेशलाइजेशन, आपको कोई ना कोई कोर्सेस होगा जो करना पड़ेगा। सेकेंड, यहाँ पे देख रहे हैं भी मेडिकल से रिलेटेड है। ये क्या है? MRI। MRI का काम क्या होता है? तो MRI का काम होता है कि बॉडी के, जैसे ये अल्ट्रासाउंड का काम क्या होता है कि ये एक वेब के थ्रू बॉडी के अंदर जाकर के हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को देख पाता है कि उसमें क्या इशूज़ है, नहीं है। उसी तरह से MRI भी बॉडी के किसी पार्ट्स को एनालाइज कर पाता है, देख पाता है। तो अब ये जो भी कर रहा है, तो मेडिकल टर्म में ये जो भी काम कर रहा है, जैसे भी काम कर रहा है, इसके लिए पहले क्या है कि कोई डॉक्टर होता है जहाँ बैठा हुआ है और वो इसको रीड कर रहा है, देख रहा है। तो इसको चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आप ये हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशलाइजेशन है कि पहले जो व्यक्ति इसको, जो मेडिकल का पढ़ाई करेगा, वही व्यक्ति इस कोर्स को कर सकता है। और ये अलग से नहीं करना पड़ता है कोर्स। जब वो उसको मेडिकल का कोर्स करते हैं, सोनोग्राफी का कोर्स करते हैं, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली उसी कोर्स के अंतर्गत इनको कंप्यूटर पे ये सारी चीज़ का जानकारी दिया जाता है। अगर आप लोग भी इन फ्यूचर अगर मेडिकल फील्ड में जाते हैं, आगे कोई कोर्सेज करते हैं इस फील्ड का, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। ये अलग से कोर्स करने की आवश्यकता आपको नहीं है। यहाँ पे देखिए पैथोलॉजी, ब्लड टेस्ट करना है, ये भी वही डिपार्टमेंट है। यहाँ पर भी हम वही देख रहे हैं कि कंप्यूटर पे ब्लड टेस्ट किया जा रहा है, कुछ भी एनालाइज किया जा रहा है। तो ये जो कोर्सेस है, बस एग्जांपल के लिए हमने दिखाया है कि ये सब जो अदर कोर्सेस है, ये सब कोर्सेस आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये सब डिपार्टमेंटल कोर्स होते हैं। बस हमने जानकारी के लिए बता दिया कि कंप्यूटर में कोर्सेज तो ये सब भी है, लेकिन मार्केट में नहीं। ये कहाँ होगा? जब आप उस डिपार्टमेंट का पढ़ाई करेंगे तो आई होप कि आप लोग को कोर्सेज के बारे में अब सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि कंप्यूटर में जितने भी कोर्सेज है, किस कोर्स में क्या होता है और किस कोर्स को करने से क्या होता है। एक बार शॉर्ट में हम लोग सारे कोर्स का फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या कोर्सेज हैं और किस कोर्स में क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा था सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर में रिपेयरिंग करना था, सॉफ्टवेयर में काम। सबसे पहला काम डाटा एंट्री, किसी भी तरह का डाटा एंट्री का काम करना। सबसे बिगनर, कुछ भी अगर आप कोर्स नहीं किए हैं तो आंख बंद करके सबसे पहले क्या करना है? डाटा एंट्री। अकाउंटिंग का काम करना है तो डाटा एंट्री के बाद आप अकाउंटिंग का कोर्स कर सकते हैं।
आगे मीडिया डिज़ाइनिंग में चलेंगे तो वहाँ हमने देखा था ऑडियो वीडियो का एडिटिंग था और फोटो वगैरह का था, फैशन डिज़ाइनिंग का था, सिविल डिज़ाइनिंग का था। कोडिंग में सॉफ्टवेयर डेवलप करना, वेबसाइट डिज़ाइन करना और अदर कोर्सेज में अदर कोर्स टाइप का जो भी होगा वो सब करना। तो यहाँ तक तो हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कोर्स, हमने कंप्यूटर कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट कल जो हम लोग का क्लास है, कल के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे डाटा एंट्री, कि इस डाटा एंट्री में क्या क्या होता है। तो कल का सिलेबस स्टार्ट करते हैं कल से, जिसमें आप लोग को डाटा एंट्री हम लोग का जो फर्स्ट कोर्स है DCA का स्टार्ट होगा। सबसे पहला चैप्टर फंडामेंटल, कल हम लोग शुरू करेंगे पहला कोर्स फंडामेंटल।